हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSIR नेट जेआरएफ मैथमेटिकल साइंसेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो UGC की न्यू रेगुलेशन आई है उसके अंदर क्या कुछ है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, देखिए हम स्टेप वाइज हम सब चीज़ें पढ़ते हैं और समझाते हैं हर एक चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे जो ये पब्लिक नोटिस जारी की गई है 27 मार्च 2024 को जारी की गई है और इसमें कहा क्या गया है वो चीज़ें यहाँ पे जानना इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू PhD, जो नेट का टेस्ट होता है वही जो है आपका PhD एडमिशन के लिए भी वही एंट्रेंस टेस्ट काम करेगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब यहाँ पे तो नेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या कही गई है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। द नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर इन जून एंड दिसंबर। करंटली द नेट स्कोर आर यूज्ड। जो फिलहाल में जो मौजूदा पोजीशन है, मीन्स जो जून के अंदर एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्या कुछ होने वाला है वो चीज़ें जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या कहा गया है, द नेट स्कोर आर यूज्ड। क्या है, द नेट स्कोर आर यूज्ड। किस तरीके से यूज किया जाएगा, पहली कंडीशन, पहली बात क्या होती थी, टू अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप दैट इज JRF। बी में क्या कहा गया है, एज एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज विथ अ मास्टर्स डिग्री। अभी तक जो मौजूदा यहाँ पे इसके पहले जो होता था सिर्फ वही चीज़ें बताई गई है। ठीक है, दो कैटेगरी में, एक तो आपका JRF सर्टिफिकेट प्लस नेट होता है, दूसरा आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर क्या कहा गया है, नेक्स्ट जो लाइन है उसके अंदर ये कहा गया है, मेनी यूनिवर्सिटीज़ conduct their entrance test for admission to their PhD programs। मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है वो अलग अलग अपने हिसाब से PhD में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, रिक्वायरिंग द स्टूडेंट्स टू राइट मल्टीपल PhD एंट्रेंस टेस्ट, और इस दौरान बहुत सारे PhD एंट्रेंस टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, टू हेल्प द स्टूडेंट्स, और इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, टू हेल्प द स्टूडेंट्स विथ वन नेशन एंट्रेंस टेस्ट। अब क्या होगा, सिर्फ एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसी से आपका नेट भी होगा, उसी से आपका JRF भी होगा, उसी से आपका PhD के अंदर इनरोलमेंट का भी प्रोसेस होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, UGC की गाइडलाइन है तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये वैलिड रहेगी, सभी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें वैलिड हो गई है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, इसके आगे पढ़ते हैं। पॉलिसी 2020, द UGC constituted an expert committee to review the provision of the national eligibility test। फिर नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा गया है, बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन in its 578th meeting held on 13th March 2024, the UGC has decided that from the academic session 2024 to 25, the net score can be used। अब देख लीजिए यहाँ पे एकेडमिक सेशन क्या है, 24 से 25 के लिए ये बात चल रही है। इसके पहले जो था वो कुछ और था, अब जो ये रेगुलेशन लागू होगी वो 24-25 के लिए यहाँ पे सेशन लागू हो रहा है। ठीक है, द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स देयरफॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। यहाँ पे 3 कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया जाएगा। मीन्स जो आपका जून का पेपर होगा उसके अंदर 3 फेज में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 3 फेज में पहला फेज क्या रहेगा, दूसरे फेज में क्या रहेगा और तीसरे फेज में क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, पहली कैटेगरी में
वही चीज़ यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आप कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। पहली बात, एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ, मतलब आप पीएचडी के अंदर एडमिशन भी ले सकते हैं, आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई है। प्लस जो दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब नेट का सर्टिफिकेट भी आपके लिए है। ठीक है, आप जेआरएफ भी है, आप पीएचडी के अंदर इनरोल हो सकते हैं, प्लस आपके पास नेट का सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं तो। दूसरी कैटेगरी में अगर आपका रिजल्ट आता है तो उसके अंदर आपका क्या होगा, आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं विदाउट जेआरएफ, आपका जेआरएफ नहीं हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट आपका क्वालिफाई है, आप पीएचडी के अंदर इनरोल हो सकते हैं, लेकिन आपका जेआरएफ सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, मतलब आपको सेकंड कैटेगरी में अगर आप आते हैं, आपका नेट है, पीएचडी के अंदर आप इनरोल ले सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी के अंदर इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखी गई है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, ओनली वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए ही एलिजिबल हुए हैं। ठीक है, एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ, ना ही आपको जेआरएफ मिलेगा, और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है उसको समराइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज समराइज्ड बिलो। अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए समराइज कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी फर्स्ट होती है, क्या है, अगर आपकी कैटेगरी फर्स्ट है तो क्या है, कैटेगरी सेकंड है तो क्या है, और कैटेगरी थर्ड है तो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी फर्स्ट में क्या है, अवार्ड आपको जेआरएफ का अवार्ड मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट मिलेगा, और यहाँ पे आपका जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन तीनों के लिए देखिए, अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप जेआरएफ भी है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होंगे। मतलब मोस्ट बेनिफिट आपको कैटेगरी 1 में मिलने वाला है। ठीक है, दूसरे में थोड़ा कम बेनिफिट्स मिलेगा, तीसरे में थोड़ा और भी कम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप पहली कैटेगरी में अपना नंबर लेके आते हैं, आप पहली कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और पीएचडी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी कैटेगरी यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट में देखने को मिलता है, आप तीसरी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रिजल्ट आता है तो यहाँ पे जो है आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी में आप जेआरएफ होंगे, नेट होंगे और पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकेंगे। दूसरी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, आप नेट होंगे, पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको जेआरएफ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई भी जेआरएफ अवार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, यूजीसी अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है तो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी की, अगर यूजीसी की है मतलब सभी यूनिवर्सिटी के लिए ही ये चीज़ें वैलिड रहेगी। ठीक है, तो अगर आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं, ना तो आपको नेट का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही आपको जेआरएफ का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहता है द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल along with the marks obtained by a candidate to utilize the marks for admission to PhD। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या किया गया है, कहता है द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट, अगर नेट है तो ठीक है, और यहाँ पे नेट का जो सर्टिफिकेट है अब की बार क्या होगा, परसेंटाइल में निकलेगा। क्या है, परसेंटाइल में निकलने वाला है। द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। अगर जिस भी स्टूडेंट का जेआरएफ क्वालिफाई होता है उसका इंटरव्यू बेस पे एडमिशन होगा पीएचडी के अंदर। ठीक है,
एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा गया है, जो जिनका जेआरएफ नहीं होगा उनको किस तरीके से एडमिशन होगा। फिर कहा गया है फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3, मतलब जिस भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैटेगरी 2 और 3 में है उसका जो 70% वेटेज होगा, वो तो जो नेट का स्कोर होगा, जो नेट का मार्क होगा, जो नेट की परसेंटाइल निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, 70% वेटेज will be given for test score and 30% weightage for the interview for admission to PhD program. The PhD admission will be based on the combined merit of net marks and the mark obtained in the interview. ठीक है, इन दोनों का दोनों में होगा, लेकिन जो यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उनका सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे होगा। ठीक है, उनका चाहे स्कोर कम या ज़्यादा हो, सबकी बराबर की वैल्यू होगी। ठीक है, जेआरएफ अगर क्वालिफाई होंगे तो। लेकिन यहाँ पे अगर सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में है तो यहाँ पे आपका इसका जो नंबर होगा, जो आपके नेट का परसेंटाइल मार्क होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा एडमिशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 70% इसका वेटेज होगा जो आपका क्वालिफाई होगा एंट्रेंस टेस्ट उसके अकॉर्डिंग, और 30% आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अगर आपका रिजल्ट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर आप पीएचडी के अंदर इनरोल हो सकते हैं। अगर आपने 1 साल के अंदर इनरोलमेंट नहीं किया, नेक्स्ट ईयर आपको फिर से नेट का एग्जाम देना पड़ेगा और पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम आप पीएचडी के अंदर इनरोल भी हो सकते हैं, आपका नेट भी वैलिड रहेगा लाइफ टाइम, प्लस आप जेआरएफ के लिए भी वैलिड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में आप आते हैं तो यहाँ पे ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि 1 ईयर के लिए ही आपको पीएचडी के अंदर 1 ईयर में हर हाल में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं लेते हैं, नेक्स्ट ईयर सोचते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप पीएचडी के अंदर इनरोल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या कहा गया है कि द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेट जून 2024 विल बी इश्यूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली बाई https://ugcnet.nta.nic.in। ठीक है, इसकी वेबसाइट पे आपको जो नेट जून 2024 का इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन जो आएगा वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ से बोली गई है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको जो हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होते थे, उसकी जो फीस होती थी, ये सब चीज़ों से आपको बचना होगा। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है, इन सब चीज़ों से आप बच चुके हैं। सिर्फ आप 1 नेशन 1 एग्ज़ाम, अगर आपको हायर एजुकेशन में कुछ करना है तो आपको नेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो करना ही करना है। ठीक है, अगर आपने नेट की प्रिपरेशन कर ली तो वहाँ से आप कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी में से भी आके अपना जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट में होंगे मोस्ट बेनिफिट आपको मिलेगा, सेकंड में होंगे थोड़ा कम बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर आपका रिजल्ट थर्ड कैटेगरी में होगा तो बहुत ही कम आपको मिलेगा बेनिफिट, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के अंदर एनरोल हो सकते हैं। सेकंड कैटेगरी में इसकी जो पीएचडी एंट्रेंस में एडमिशन की वैलिडिटी होगी सिर्फ 1 साल होगी, लेकिन जो नेट का सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड होगा, आप लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी अगर आप पीएचडी के अंदर 1 ईयर में एडमिशन नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करिए फर्स्ट कैटेगरी में आने की। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर हम नेट जून 2024 के यहाँ पे नोटिफिकेशन की और एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल जैसे ही स्टार्ट होगा, अप्रैल 1 to 15 के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसको फिल कीजिए और अपना अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिए। ठीक है, और अगर आपका
कैटेगरी फर्स्ट में आता है तो आप देख सकते हैं क्या आपको मिलेगा, कैटेगरी सेकंड में आएंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, और कैटेगरी थर्ड में आते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से आप अपने बेनिफिट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रही यूजीसी की न्यू गाइडलाइन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।